तुमको पूरी जानकारी है, और सत्य का गुरु मिला नहीं पूरा, और तब तक तुम रहे अधूरा। जब तक वो नहीं मिला तुम अधूरे हो, तुम कहीं जा ही नहीं सकते हो। तुम्हारी जीवात्मा किसी लोक में जाने की अधिकारी नहीं है। अधिकार तो सदगुरु देता है, वो टिकट बनाते, कहते टिकट या काट दो सदगुरु, मुझे सद्धाम जाना है। साधक तक कहता है कि आप टिकट काट दीजिए, हम अपने घर निकला। जब ये मान्यता देंगे, मानता क्या है, टिकट क्या है, नामदान, ये नाम टिकट। एक तो आपको जब ये दिखाओगे कि सदगुरु ने ये नाम दिया, तो कलयुग में वर्तमान नाम क्या है, और तुम कहीं सीताराम राधे राम कहोगे, पुराना नाम दोहराना, समय का नाम बता, अरे तो मिले ही नहीं। अरे देने वाले उनसे नहीं मिला, उनकी तलाश नहीं की, वो समय का नाम दे रहे हैं। अरे अपने अपने समय ने सबने नाम दिया, अगर एक ही नाम होता तो फिर अलग अलग नाम क्यों आए? क्यों सतयुग में हरि नाम आया, क्यों त्रेता में राम नाम आया, क्यों द्वापर में कृष्ण नाम क्यों आया? ये हरियुग की परंपरा, हरियुग का विधान है कि नया पुरुष नए नाम को लेके आया, और उस नाम का जिन्होंने अपना आधार बनाया, उस नाम के अनुसार चले और विश्वास किया, उनका काम हो गया। ऐसे काम हुआ। लेकिन यह है, जिस लोक मंडल मुकाम का नाम होगा, उसका आदेश को मानने पर, उसकी मर्यादा रखने पर, वो नाम उसी लोक तक पहुंचा सकता। ये नाम की महिमा। लेकिन तुम्हारी तो जीवात्मा सत्लोक की, तो तुमको जब तक सत्लोगामी अनामी नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा सकता कोई। कितनी बड़ी बात है। आज वो मौका अवसर आपको मिला है, ये पुण्य पावन तिथि उसी समृद्ध पूरे सद्गुरु की। अब आपको प्रार्थना करनी, मालिक हम सबको सद्बुद्धि सद्, लेकिन तुम्हारी काल का सामान मानते हैं। यहाँ भी लोग आए हैं, मैं 12-13 वर्ष से ये देख रहा हूँ, कोई नहीं कहता हमको भगवान चाहिए। तब कर दो, बीमारी दूर कर दो, झगड़ा दूर कर दो, शादी ब्याह करा दो, तबियत करा दो, वो करा दो, लेकिन ये कोई नहीं कराता कि हमारा रास्ता तय करा दो, हमको घर पहुँचा दो। किसी को जैसे जरूरत है, जब किसी को आवश्यकता जरूरत नहीं है, कोई सोच नहीं रहा न कह रहा, तो उसके सामने अगर चर्चा की जाए तो वही है कि भैंस के आगे भी बजाना, वो क्या सुनेगी, क्या समझेगी, वही बोला। इसलिए आज की पुण्य पावन तिथि पर मालिक से प्रार्थना कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान, हम सब सद्बुद्धि सद्ज्ञान दो, हम सब लोग अपना काम करें और लोगों की सेवा करें। सबसे सेवक धर्म कठोरा और सिर बल चले धर्म स्मरण, ये सबसे कठिन है सेवा। आज वही आप कुछ कराए, ये सेवा क्यों रखी कि सेवा के सिवा और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हारे शरीर में इतना आलकस भरा, भजन करते हो तुम नींद आ जाती, सत्संग सुनते तुम सो जाते, गिर जाते लोग। जब ये देखा गया कि भजन से सत्संग से ये कुछ नहीं पा रहे, सो जाते, लेकिन सेवा में आप नहीं सोगे। क्या डलिया लेकिन कोई सोएगा, पढ़ा चढ़ा कोई सोएगा, तो सोएगा तो थोड़ा पैर में मार लेगा। इसलिए सोच समझ कर ऐसी सेवा रखी गई है जो कलयुग का कमजोर और सब सारे जीव, छोटे बड़े गरीब अमीर स्त्री पुरुष सब, ये चुनाव इसलिए किया। और ये सेवा तो उसे आप करते ही हो, परिवार में बाल बच्चों की सेवा, किले खेती दुकान दफ्तर बिजली मजदूरी करते ही आप हो, देश की सेवा, समाज की सेवा, लेकिन कभी आपने अपने आत्मा की सेवा की? जिसने प्रार्थना करके ये शरीर मांग के ले आई, उसकी कभी सेवा करते हो? उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हो, और इसीलिए तुम जानते भी नहीं। आज वही काम आपका कराया जा रहा जो तुमने कभी किया नहीं, और दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो तो सोच रहे मिट्टी ढो रहे, ये झाड़ी काट रहे, ये झाड़ियां नहीं खा रहे, ये अपना रास्ता साफ कर, अपने घर जाने का रास्ता साफ कर। जब यहाँ लोगों के लिए सफाई रास्ता कर देंगे तो मालिक इनके लिए तैयार भी कर देंगे।
लेकिन करो तो सेवा का फल सबसे। और कोई ऐसे ऐसे जिन्होंने एक दिलिया वृत्ति में बड़े गुरु गोवन घमंड में 1 मिनट में उतर जाएगा जरूर, 1 मिनट नहीं लगेगा। कुदरत इतनी नाराज है तुम्हारे पास, कुदरत है नाराज करी, आगे मुसीबत पड़ी। बड़े बड़े राजे महाराजे जिनके पास अकल्पित धनराज, सोने चांदी हीरे जवाहरात था, तुम्हारे पास तो एक कागज का, इसमें भी कुछ नहीं है। पानी पड़ जाए, घर जाए, अग्नि लग जाए, जल्दी हवा उड़ा के ले जाए, चोर चुरा के ले, तुम्हारे पास तो वो है। और उसी पर गरू करते हो, और ये सब 2 मिनट में खत्म होते। फिर रोने के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं। इसलिए सरल व्यवस्था ही कर रहे हैं, वो प्राप्त कर, उनको मिला और तुम अधूरे नहीं। ऐसे कहते रहे, ऐसे आते जाते रहोगे, इस दरबार में हल से कुछ नहीं मिला। ये मेला नहीं है जो आते जाते रहो काम हो जाए, ऐसा वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आने जाने में सीख लो, सीखने की, अगर सीखने की दृष्टिकोण से आते हो तो बहुत अच्छा, सीख लो, इसके बाद करने में लग जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। नहीं तो किसी का 50, किसी का 60-70 निकल गया, अब कितना समय आपके पास, कब करोगे? समय जा रहा, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करे और तुम समय को रोक भी नहीं सकते, इतने बलवान नहीं हो। इसलिए संतों ने बता दिया, मनुष्य बली नहीं होते और समय हो बलवान। समय बलवान है, वो सब कुछ करा लेगा, आप उसके आगे टिक नहीं सकते हो। और बड़े बड़े जिन्होंने अपने आप को सब कुछ माना, परमात्मा से ऊपर, हिरण्यकश्यप ने और रावण ने, जरासंध ने और कंस ने प्रणाम किया, हुआ विनाश, उनका विनाश हो गया। तुम तो एक धक्का नहीं बढ़ जाते, झूठा गरुड़ गुमान जी घूम रहे। इसलिए जब सिर पर मिट्टी रखोगे तो सारा मन का गरुड़ गुमान घमंड खत्म हो। एक चीज ये उतर गई, मिट्टी की डलिया रखते ही ये उतर गया, जो तुम कभी उतार नहीं पाए, चढ़ाने के प्रयास में घूमते रहते, उतर जाता। इतना बड़ा काम, मैंने कहा एक डलिया का फल 1 माला के बराबर, आपका सुमरन हो रहा 100 डलिया। मैंने कहा ये 100 का लक्ष्य, ये क्यों रखा? 100 का लक्ष्य इसलिए रखा कि तुम्हारा मन शांत नहीं होता, इधर उधर भागता, निंदा चुगली बुराई करता। लेकिन जब एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाएगा तो ये सब बेचारे गिनते रहते, के डलिया हुई, कहीं नहीं हुई, और कोई कहता चुप रहो, मैं भूल जाएंगे, वो बात भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कोई बात नहीं, निंदा आलोचना छोड़ दीजिए, वो बात भी नहीं करना चाहता। एक निशाना है कि हमको सब तो 100 माला होगी, ये तो रात तुम्हारा वही है। तुम न समझ पाओ तो इससे सरल और कोई उपाय नहीं, ये तो आपको यमराजे के हवाले होना ही पड़ेगा, उसमें गुरु भी मदद नहीं करेगा। क्या आप समझते हो? वो तो है, दया है तो मदद है, दया बिन संत कसाई। अब मेरे जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं है, अगर दया हट गई, और मेरे जैसा सरल नहीं जो सबको देने के लिए आए। कोई स्थिति परिस्थिति जब लगातार तुम बनाते चले जा रहे हो, मानते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो, तो फिर कोई ना कोई तो युक्ति की जाएगी, तो आप इधर उधर मत चलिए। इसलिए भी मौका है आपका। जय गुरुदेव। सब मालिक से की प्रार्थना, अब ये संसार को, समाज को, परिवार को मान के बहुत क्षति, कुछ नहीं है, और इनमें तुम्हारा कोई साथी नहीं। तो तुम परीक्षा करके देखो, अभी तुम बनावटी बीमार हो जाओ, छठी पेशाब 4 पैसे करने लो, तो डॉक्टर से कह दो, ये कह दो, ये ठीक नहीं होगी, दवा फायदा नहीं करती। धीरे धीरे घर के लोग इतना परेशान हो जाएंगे, पहले तो तुम्हारे लिए दवा मांगते, ठीक हो जाओ, फिर डॉक्टर कहेंगे ये बताओ तुम्हारे पास मरने वाली दवा है कि नहीं, इसका कब तक किया जाए, ठीक होगा नहीं,
जो इसने पैदा किया वो तो भी खर्च हुआ जाए, खाली हो जाए। इससे तो यही खाली कर दे, घर छोड़ के चला जाए तो कम से कम जो कमाया हो तो बच जाए। तुम्हारी कमाई कोई तुम्हारा साथी नहीं है, सतगुरु के सिवा सच्चा साथी कोई, क्योंकि उनको तुम्हारे से कोई लालच नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुरु तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलाओ। ये तो उपकार है जो तुम्हारा स्वीकार किया है। तुम्हारा धन भी खराब है, तो स्वीकार करने लायक नहीं है, लेकिन उसको आग साफ करते, तुम्हारा व्हाइट है उसको यानी काला व्हाइट कर देते, तुम्हारा सफेद होगा। सफेद किया जा रहा तो परमात्मा में लगाया, एक एक पैसा तुम्हारा परमात्मा। क्यों जाना जा रहा, तुम लूट करके, तुम छल करके, तुम कपट करके, तुम धोखा करके, तुम कमीशन का रूप बना करके। कमीशन क्या है? सीधे डकैती है, दिन में सीधे छीना झपटी है, क्या कमीशन। लेकिन बड़े खुश हो, ये कर्म कर्जा लाद रहे हो, किसका किसका लादा और किसका लाद रहे हो और कब तक लादोगे, फिर इसका भुगतान कब होगा। उसके लिए हजारों जन्म तुमको लेने पड़े। सतगुरु भी इसमें कोई मदद नहीं करेगा। ये साफ साफ सुन लिया, जब तक उनके वचनों को नहीं मानोगे, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाओगे, कोई मदद मिलने वाली नहीं। ऐसे कोई अज्ञानता में थोड़ी बैठे, तो देख रहे हैं, तो समझ रहे हैं, आगे पीछे भूत वर्तमान सब जानते। तब आपसे कहा जाए ये सब कुछ करके आपने देख लिया और सब कुछ मान के देख लिया, क्या मिला? मिल गया तो हंसते हो, चला गया तो रोते हो। ये हंसना रोना कभी बंद होगा कि नहीं होगा? और ये निश्चित जो आया जाएगा, आया तो खुशी और चले जाएगा दुखी। ये सुख दुख कभी खत्म होने वाला नहीं, लेकिन तुमको सुख दुख नदियां पार उतरना, यहाँ तुम सोच सोच के चलो। इससे आपको दूर ये सब को छोड़ो, न सुख न दुख, ये भी आते जाते हैं और तुम भी आते जाते। तो तुम्हारी मेहनत क्या हो? तुम्हें आना जाना खत्म करना, आने जाने से रहित होना, आने जाने से छुटकारा पाना, और तुम आने जाने वाला काम करते। वही काम कर रहे रोज, बस आ रहा जा रहा राजा, वो भी आना जाना, सामान आ रहा जा रहा जा रहा, खाना खा रहे हो आ रहा जा रहा। लेकिन कोई काम ऐसा तो करो ये आना जाना हमेशा के लिए छूट जाए। इसलिए मुक्ति कहती है, मुक्ति की असली परिभाषा ये आवागमन से छुटकारा। तो एक एक बात को समझने का प्रयास करो। हमारी से आज के भी अरदास यही करो कि हमारा साधन बना। हम न मकान बनाना, न शादी ब्याह कराना, न कुछ बनाना, केवल हमारा भजन। भजन का मतलब हमारा रास्ता, हमारे रास्ते की तैयारी करना कि हम घर कैसे जाएं, इसकी तैयारी में क्या क्या होता है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पकड़ना है, कैसे जाना है, इसकी तैयारी करें। प्रार्थना तो ये है आपको करनी, लेकिन यहाँ प्रार्थना को सब गाते हैं और कुछ नहीं, और इतना लंबा चौड़ा गा देंगे कि चाहे अग्नि में जलना पड़े, चाहे कांटों में चलना पड़े, और लेकिन जरा सी बारिश हुई तो बाग के अंदर चले, दो बूंदे नहीं बन जाते और चिल्लाते इतना। ये नकली प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, बजाय लाभ के आपको सजा मिलेगी। झूठ बोलते हो और भगवान से, अपने सदगुरु भगवान से झूठ बोलते, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, क्या जो कहते हो कर सकते हो? ये चिल्लाना यहाँ नहीं है, यहाँ करना है और करके अपने घर जाना, ये काम। जय गुरुदेव।